हेलो एवरीवन। आज का लेक्चर नंबर हम लोग का है 6 डिफरेंशियल इक्वेशन का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग फॉर्मेशन कैसे करते हैं। किसी से ना एक्सरसाइज नंबर 23.2 का कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज उसी एक्सरसाइज को हम लोग प्रोसीड करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 8। इसके पीछे वाला जो कितना क्वेश्चन था, बहुत क्वेश्चन तो बता ही दिए थे, और उसमें जितना था जो छोड़ दिए थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो आप लोग से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ विच दिया हुआ है y इज इक्वल टू ए को इक्वेशन दिया है, इज अ सॉल्यूशन इज इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ए मेरा क्या है, सॉल्यूशन है। मतलब इसका हम लोग क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो ए हमको आना चाहिए। मतलब यहाँ गिवन है, गिवन इक्वेशन क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान दीजिए, इसमें जो है आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, यहाँ y वेरिएबल है, x वेरिएबल है, आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है, c है, जिसका संख्या आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। इसका मतलब इसको हम मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करेंगे, इस आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे। तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, यहाँ से क्या हो जाएगा यार, एक्स स्क्वायर का 2x 1 का 0 प्लस c मेरा कांस्टेंट है, e का पावर x माइनस एक्स स्क्वायर है, उसको माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर ही रहेगा। और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे मतलब यदि इसको ये हो जाएगा e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का। फिर हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ किसका हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बोलो आप तो फिर एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा dx, तो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, माइनस 2x। अब जो है ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4x माइनस ये हो जाएगा 2xc इंटू ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक बार डिफरेंशिएट किए हैं, ये मेरा आया है, अभी भी इसमें क्या है, c का टर्म प्रेजेंट है। इस c को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, हटाना है। तो देखिए इक्वेशन नंबर यहाँ से दो काम कर सकते हैं। यहाँ देखिए c e का पावर क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से निकाल करके इसमें पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, तो वहाँ से c का टर्म क्या एलिमिनेट हो जाएगा। या तो फिर इक्वेशन नंबर 1 में जो दे रखा है c इंटू ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस टर्म को ले लेंगे तो y माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो उससे भी क्या हो जाएगा, c एलिमिनेट हो जाएगा। तो वही करते हैं, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 2x एंड c इसका वैल्यू कहाँ से निकालते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, y इस टर्म को जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये कहाँ से लिखे हैं, तो फ्रॉम 1। अब इसी इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। ये मेरा कितना हो जाएगा, ये है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4x माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक बार पहले अंदर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा y माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा या प्लस 2, ये होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा माइनस 2xy माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस 4x। क्या है 4x विल कैंसल, यहाँ 2x और 2x करेंगे, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, क्यूब होगा। अब ये मेरा क्या आ गया है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2xy प्लस 4x क्यूब। अब क्या करते हैं, इस माइनस 2xy को क्या करते हैं, लेफ्ट साइड ले आते हैं, ये मेरा क्या हो जाएगा dy बाई
dx प्लस 2xy इज इक्वल टू 4x3। अब देखिए हम लोग को क्या लाना था, यही लाना था डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हम लोग को क्या है आ गया है, जो हम लोग क्या हो गया प्रूफ हो जाएगा, विच इज क्या होगा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन नंबर 1, जो हम लोग को यही लाना था, जो क्या हो गया है प्रूफ हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन देखेंगे जो हम लोग को एक्सरसाइज जो वर्ड प्रॉब्लम इसका है उसमें हम लोग को हेल्प करेगा। वह इसका जो है हम लोग 11th में पढ़े हुए हैं, जो जो इसमें यूज होने वाला है वो उसी चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग पढ़े होंगे स्ट्रेट लाइन में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसी को बोला जाता है नॉन वर्टिकल लाइन। इसका इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये तो पता है, ये इंटरसेप्ट होता है, ये मेरा स्लोप होता है, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है 2 है, m और c, बस इतना जानिए कि हमको इक्वेशन का यूज करना है। दूसरा जो इसमें हम लोग पढ़े हैं कि पाराबोला का इक्वेशन, और पाराबोला जो होता है स्टैंडर्ड पाराबोला क्या है, 4 तरह का पाराबोला उसमें पढ़े थे। ये क्या है, पहला जो है बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पाराबोला, तो उसमें पहला क्या है मान लेते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y इज इक्वल टू क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जिसका क्या है, इसका जो ग्राफ कैसे बनता है, इसमें देखिए इसका ग्राफ कैसे बनता है, आप लोग पढ़े होंगे, इस तरह से बनता है, मतलब इसका जो एक्सिस है एलॉन्ग किधर है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, एंड दूसरा इसी का इक्वेशन क्या होता है, इसी में हो जाएगा -4ax, तो ऐसे सिमिलर इसका ग्राफ किधर से बनेगा, इस तरह से बनेगा। तीसरा जो था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, इसका जो ग्राफ कैसे बनता है, ये होता है एक्स स्क्वायर मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, मतलब यहाँ जो क्या हो जाएगा, इसमें जो एक्सिस बिलोंग किधर है पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। इसी में चौथा क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, इसका इक्वेशन इसका ग्राफ कैसे होता है इस तरह से। यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, तो एक है, जो क्या है ए, जो क्या होता है उसमें आप लोग पढ़े होंगे फोकस ना, तो ये मेरा क्या है ए। अब हम लोग को क्या करना है, उसके बाद हम लोग पढ़े हैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स, क्या होता है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हम लोग को ये भी पता है यहाँ पे ये क्या होता है, तो मेजर एक्सिस एंड बी क्या होता है माइनर एक्सिस। यदि इसमें जो है ये भी मेजर एक्सिस मेरा एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो यहाँ पे ए मेरा क्या है मेजर एक्सिस को बताएंगे, यदि मेजर एक्सिस मेरा वाई एक्सिस के अलोंग होगा तो ए मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा। इसी में चौथा हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ये भी हम लोग जानते हैं क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिर्फ हम लोग को यहाँ इक्वेशन से काम है, इक्वेशन हम लोग को हेल्प करेगा। अब इसका लास्ट हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल में देखते हैं कि जब इक्वेशन क्या होता है, जब वह जो है सर्कल का यदि जो है ओरिजिन इसका जो सेंटर क्या है ओरिजिन 0 0 है एंड इसका रेडियस यदि है a, तो इसका इक्वेशन क्या होता है, मतलब x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इजिकल टू रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस यहाँ a स्क्वायर, मतलब हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर। अब जब यदि जो है सेंटर जो है क्या है, सेंटर मेरा मान लेते हैं कोई एक आर्बिट्री पॉइंट, सेंटर का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है, और यदि उसका रेडियस क्या है a, तब उसका इक्वेशन क्या होता है x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग जो एक्सरसाइज में जो है क्वेश्चन का यूज करेंगे वर्ड प्रॉब्लम में। अब देखिए
उसके बाद जो है वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ एक्सरसाइज में 10 से क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल नॉन वर्टिकल लाइंस इन अ प्लेन। और अभी हम लोग देखे थे नॉन वर्टिकल लाइन क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, तो जो हो जाएगा इक्वेशन ऑफ ऑल, तो इक्वेशन ऑफ नॉन वर्टिकल लाइन क्या था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और इसका हम लोग जो है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन हम पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पे कैसे फॉर्म करते हैं एग्जांपल है पिछला वीडियो में, देखिएगा। इसका जो है कांस्टेंट, दो कांस्टेंट है, इसको क्या करें, दो बार डिफरेंशिएट करके इसको आप लोग को बना देना है। बहुत ही आसान है, जो आप लोग से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोलता है, बोलता है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। 11 में बोलता है कि उस इक्वेशन जो पैराबोला का हमको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है जहां पर जो है वर्टेक्स उसका किस पे है, ओरिजिन पे है, और उसका एक्सिस किधर है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग, मतलब एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग है, मतलब इस तरह से फिगर था। अब ध्यान रखिए इस फिगर पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग था, तो पैराबोला का इक्वेशन क्या था, तो हो जाएगा इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग vertex at origin and axis is along positive y axis is क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब जो है यहाँ पे मेरा आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है, a, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, मतलब इस इक्वेशन को क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा और एक को एलिमिनेट कीजिएगा, बन जाएगा। सेम क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, 12 भी तुरंत बताते हैं। उसके आगे देख लीजिए 13 बोलता है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। इसका सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज में देखिएगा, इसका एग्जांपल में एग्जांपल नंबर 17 बना हुआ है, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान बन जाएगा वहां से। अब बोलता है उसके 14 नंबर है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोला हैविंग फोसाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। हाइपरबोला का इक्वेशन बोलता है, तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा नंबर 13, बोलता है डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है किसका, हाइपरबोला का, फोकस किधर है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग है, मतलब इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हैविंग फोसाई इन किधर है, हैविंग फोसाई ऑन एक्स एक्सिस इज क्या होता है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये मेरा हाइपरबोला का इक्वेशन है। यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, 2 है, ए और बी, मतलब इसको क्या करें, इस इक्वेशन को मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट करना है और उससे क्या करना है, ए और बी को एलिमिनेट करना है, जो कि ये भी एज सिमिलर जितना क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी तरह से बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग फोसाई ऑन वाई एक्सिस एंड सेंटर एट द ओरिजिन। 15 नंबर है भी एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। उसमें क्या बोलता है कि इलिप्स का इक्वेशन, इलिप्स का हमको क्या निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है जहां पे फोकस किधर है, वाई एक्सिस की तरफ है, फोकस वाई एक्सिस की तरफ है, इसका मतलब क्या होगा, मेजर एक्सिस किधर होगा, वाई एक्सिस के अलोंग होगा। तो उस केस में इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स हैविंग क्या बोला है, सेंटर हैविंग फोसाई ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन इसका क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो लेकिन इसमें क्या होता था कि ये मेरा क्या था, मेजर एक्सिस एंड बी क्या था, माइनर एक्सिस। लेकिन इस क्वेश्चन में बोलता है कि फोकस किधर होगा, वाई एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर वहां और बी स्क्वायर यहाँ, मतलब एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी बाय बी, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये मेरा इक्वेशन है।
अब इसको क्या करना है, इसको हमको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। अब इसको आप ये हो जाएगा, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, 2 है। अब 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, मतलब मैक्सिमम इसको हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे और इससे क्या करेंगे, ए और बी को एलिमिनेट करेंगे। अब देखिए उसमें जो है क्वेश्चन नंबर जो है 16, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग देयर सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 13 बोले थे, जो एग्जांपल में जो है जो 17 में दिया हुआ है, दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम है, सिर्फ बोलने का तरीका अलग है। उन दोनों क्वेश्चन को भी आप लोग क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। अब बच गया हम लोग कौन कौन क्वेश्चन, ये बच गया 12 और इसमें टोटल 17 क्वेश्चन है, तो 12 और 17 जो कि अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन y एक्सिस एंड रेडियस 3 यूनिट। हमको उस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है जहाँ पे क्या बोलता है, उस सर्कल का जहाँ पे उसका जो सेंटर है y एक्सिस में है और रेडियस कितना है 3 यूनिट। अब ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा हम लोग रफ स्केच पहले करते हैं। ये मान लेते हैं सर्कल इधर है, y एक्सिस में बोला है तो y एक्सिस इधर भी है, y एक्सिस इधर भी है। यदि इसको लेंगे तो इसका ये सेंटर क्या है, सेंटर क्या बोलता है, y एक्सिस की तरफ है, तो y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, ये हम लोग को पता है। और मान लेते हैं इसका जो है क्या है, y कोऑर्डिनेट a, और रेडियस क्या दे रखा है, रेडियस मेरा 3 यूनिट। यदि किसी का मन है कि नहीं हम जो है इसका जो पॉजिटिव, इसका सेंटर हम ऊपर की ओर ना लेकर के नीचे की ओर लेंगे, तो आप इंडिपेंडेंट है। सिर्फ बोला है कि सेंटर y एक्सिस में बोला है, ये हमको ये नहीं बोला गया है कि पॉजिटिव y एक्सिस में लेना है कि नेगेटिव y एक्सिस में लेना है। तो आप इंडिपेंडेंट है, आप तो पॉजिटिव के लिए तरफ लीजिए, आप तो नेगेटिव की तरफ लीजिए। इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। अब क्या है, इसको ले लेते हैं हम लोग पॉजिटिव y एक्सिस के ही अराउंड ले लेते हैं। इसका सेंटर बोलता है y एक्सिस के अराउंड है, तो y एक्सिस पे क्या होता है, x कोऑर्डिनेट 0, तो हो जाएगा 0। और मान लेते हैं कि वह जो है y एक्सिस की तरफ कितना है, उसका कोऑर्डिनेट कितना है, तो a है, और इसका रेडियस दे रखा है कितना यूनिट है, 3 यूनिट, 3 यूनिट है। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले सर्कल का इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन निकल जाएगा तो उसका हम लोग क्या निकालेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो है लेट करते हैं, सेंटर इज इक्वल टू 0a एंड गिवन है रेडियस कितना दे रखा है, 3 यूनिट्स। और जानते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल अभी देखे थे, जब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, सर्कल का सेंटर जब ओरिजिन से पास नहीं करता है, मतलब उसका कोई दूसरा पॉइंट से पास करता है अल्फा बीटा से, तो उस केस में इक्वेशन क्या था, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, जहाँ पे a स्क्वायर माने थे, मतलब यहाँ पे रेडियस मान लेते हैं रेडियस। अब यहाँ पे अल्फा यहाँ पर मेरा कितना है 0, बीटा यहाँ पर क्या है a एंड r यहाँ पर कितना है 3, तो हो जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये क्या हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस मेरा कितना है 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो क्या इक्वेशन आ गया है मेरा a। अब इसको क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे और उससे क्या करेंगे, यहाँ पे जो आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या 1 है तो उसको मैक्सिमम में एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक को एलिमिनेट करेंगे। डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, x है तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस 2 हो जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर का होगा 2 इंटू वाई माइनस a, फिर हो जाएगा y का हो जाएगा dy बाई dx एंड a का क्या हो जाएगा 0, आ जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9 का क्या हो जाएगा, हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0। तो ये हम लोग को क्या हो गया, मिल गया, ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2y माइनस a dy बाई dx इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x। अब जो है यहाँ से 2 मेरा कट जाएगा
तो बस क्या गया, हो जाएगा y माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब क्या करते हैं, यदि इसको हम लोग क्या करें, दोनों तरफ क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, क्योंकि अभी जो है हमको a को एलिमिनेट करना है। अब a डायरेक्टली एलिमिनेट होगा नहीं, ये दोनों तरफ इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर यदि कर देंगे, तो स्क्वायर करने से हमको फायदा क्या होने वाला है, तो हो जाएगा मेरा y माइनस वन का होल स्क्वायर, जहां से इसका वैल्यू लिख सकते हैं 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हो जाएगा y माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा dy बाई डी एक्स का भी होल स्क्वायर, यहाँ है माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो मेरा हो जाएगा y माइनस ए का होल स्क्वायर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू y माइनस ए का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या ले सकते हैं, यहाँ से 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, हो जाएगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इस कहाँ से लिखें, फ्रॉम 1। अब देखिए इस इक्वेशन में जो आया है, तो इसमें मेरा आर्बिट्री कांस्टेंट a प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब होगा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 17, जो इस एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्कल्स पासिंग थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट। ये जो है वो सर्कल जो है एक फिक्स्ड पॉइंट से पास किया गया, उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है माइनस a0 एंड क्या है a0। इसका जो कोऑर्डिनेट से पता चल रहा होगा, एक कोऑर्डिनेट कौन सा एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, तो मेरा x एक्सिस पर जो है का कोऑर्डिनेट है, या मतलब सर्कल जो है वह x एक्सिस से पास करेगा, मतलब यहाँ पे सर्कल का पासिंग पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे ना ही सेंटर दिया हुआ है ना ही रेडियस दिया हुआ है। तो इक्वेशन, सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए हमको दो ही चीज तो इम्पोर्टेंट होता है, जो सेंटर और रेडियस। और इसमें इस क्वेश्चन में हमको उन दोनों में से कोई भी नहीं दे के रखा है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसका हम लोग इक्वेशन निकालेंगे सबसे पहले, मतलब वहां से सर्कल का सेंटर और रेडियस कैसे निकालेंगे ये ध्यान दीजिए। तो हम लोग को पासिंग पॉइंट दे रखा है, तो मान लेते हैं, पहले रफ स्केच देख लेते हैं। यदि मान के चलिए एक कोई सर्कल है, ये मेरा एक्सिस है, सर्कल आपसे पता है पासिंग पॉइंट क्या है, a0 माइनस a0, तो यहाँ से आप इस तरह भी ले सकते हैं, इसका पासिंग मान के लिए कोऑर्डिनेट a0, इसका माइनस a0। यदि इस सर्कल का सेंटर यदि ओरिजिन पे है, यहाँ पे कुछ दे के नहीं रखा है, यदि क्वेश्चन में बोलता कि यदि इसका सेंटर जो है ओरिजिन पे मान लिया जाए तो हो जाएगा या 0 0, तो उस केस में रेडियस क्या हो जाएगा a, और उस केस का जो है इक्वेशन मेरा बनेगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ जो है सेंटर मेरा हो जाएगा x बाई स्क्वायर, तो हो जाएगा मतलब x माइनस 0 का होल स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर, और रेडियस मेरा a स्क्वायर। मतलब जब सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे होगा तब, लेकिन ये क्वेश्चन में ये चीज पता नहीं है कि सर्कल का जो है सेंटर ओरिजिन पे ही है, सो ये कंफर्म नहीं है, तो हम ये चीज नहीं बोल सकते हैं कि उसका सेंटर जो है 0 0 ही होगा। लेकिन हमको ये चीज जरूर पता है कि यह सर्कल जब भी पास करेगा तो वह x एक्सिस से ही पास करेगा। अब ध्यान दीजिए, तो इसको हम इस तरह बना सकते हैं, यदि इसका कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा a0, इधर माइनस a0, मतलब ये भी सर्कल जो किससे पास कर रहा है, जो है a0 एंड माइनस a0 से। तो इस केस में ये तो मेरा जो है सेंटर मेरा कहाँ होगा, इधर होगा, सेंटर इधर होगा, तो आज सेंटर मेरा किधर होगा, y एक्सिस पे होगा, ये कंफर्म है, क्योंकि इसका जो है पासिंग पॉइंट x एक्सिस में है, मतलब वो सेंटर, सर्कल का सेंटर किधर होगा, y एक्सिस पे होगा, और y एक्सिस पर जब सेंटर होगा तो उसमें क्या होगा, x कोऑर्डिनेट विल 0। तो जब इसका सेंटर का x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो y कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अल्फा, और अल्फा का वैल्यू कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है, सॉरी अल्फा का वैल्यू क्या है, यहां से,
ए। अब हम लोग को जो यहाँ से हमको क्या निकालना है, रेडियस, जो कि रेडियस भी पता नहीं है। यदि इस केस में ऐसा ले तो ये हो सकता है कि सर्कल अभी क्या है कि सेंटर मेरा किधर है, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है, इसका सेंटर पॉजिटिव वाई एक्सिस के तरफ भी हो सकता है। यहाँ पे कोई नहीं दे रखा है कि पॉजिटिव वाई तरफ होगा, नेगेटिव वाई तरफ होगा, कि सेंटर जो है ओरिजिन पे होगा, तो इसको हम नहीं कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिक्स नहीं दिया हुआ है कि सेंटर ओरिजिन से पास कर रहा है, मतलब सेंटर जो है ओरिजिन पे है। अब इसमें हम एक केस कंसीडर कर सकते हैं, यदि सेंटर से उसका सेंटर जो ओरिजिन पे होगा तो अल्फा भी 0 हो जाएगा। यदि जो है सेंटर जो ओरिजिन पे नहीं होगा तो कुछ दूसरा पॉइंट, आर्बिट्री पॉइंट होगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि उस सर्कल जो है का सेंटर कोई एक आर्बिट्री पॉइंट, मान लेते हैं ए मेरा एक्सिस है, इसका पासिंग पॉइंट क्या बोलता है, A0, इधर है -A0, इसका सेंटर मान लेते हैं ए सेंटर है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या मान लेंगे, 0 अल्फा। अपने से माने 0 क्यों, क्योंकि इसका सेंटर का x कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे है, मतलब x का 0 होगा, मतलब y कोऑर्डिनेट का कुछ कुछ वैल्यू होगा, तो ये मेरा क्या हो गया, अल्फा। मतलब ये अल्फा वैल्यू कहां से कहां तक है, गौर से देखिएगा, ये कहां से कहां तक है, अल्फा, तो ये मेरा अल्फा है, अल्फा है। अब हमको क्या कहें, सेंटर तो अपने से कंसीडर कर लिए भाई, तो रेडियस का वैल्यू क्या होगा, तो रेडियस मेरा क्या है, तो मतलब ये मेरा रेडियस है, ये तो इसको रेडियस को हम लोग ऐसे बनाते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा, ये मेरा रेडियस है, ध्यान दीजिए, ये ना रेडियस है। अब रेडियस का वैल्यू निकालना है, तो देखिए यहाँ कुछ एक ट्रायंगल बन रहा है, यदि इसको मेरा ओरिजिन है, यदि इस पॉइंट को सेंटर को ए मान ले, ये जो पासिंग पॉइंट को बी मान ले, तो देखिए ये मेरा कैसा ट्रायंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये रेडियस किस तरह से काम कर रहा है, तो हाइपोटेनस की तरह काम कर रहा है। अब देख सकते हैं कि ये मेरा क्या है, अल्फा, ये मेरा क्या है, स्मॉल ए, तो देन इस रेडियस का वैल्यू मतलब ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से, फार्मूला से, तो हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन में ना ही सेंटर पता था ना ही रेडियस पता था, हमको वहां से कंसीडर किए क्या चीज, कि मान लीजिए सेंटर मेरा y एक्सिस में है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पासिंग पॉइंट दे रखा है x एक्सिस पे, ठीक, इसलिए जाने कि इसका सेंटर y एक्सिस पे तरफ होगा, तो y एक्सिस मान लीजिए जिसका कोऑर्डिनेट जो है सेंटर मेरा 0 अल्फा, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लिए, रेडियस निकाल लिए। तो इसमें है लेट करते हैं, लेट सेंटर इज इक्वल टू 0 अल्फा, रेडियस क्या हो गया, रेडियस हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। उसके बाद गिवन है पासिंग फिक्स्ड पॉइंट दिया हुआ है, गिवन फिक्स्ड पॉइंट क्या है जिससे सर्कल पास कर रहा है, वो क्या है, -A0 एंड A0। अब हमको जो है यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है भाई, ये तो फिक्स है, इसे ही पास करेगा। चेंज मेरा क्या करने वाला है, चेंज मेरा क्या करेगा, तो अल्फा चेंज करेगा। सर्कल यदि ऊपर जाएगा ये अल्फा का वैल्यू चेंज करेगा, थोड़ा सा नीचे जाएगा अल्फा वैल्यू चेंज करेगा। तो आर्बिट्री कांस्टेंट मेरा क्या है, अल्फा, जिसको एलिमिनेट करना है, ये मेरा आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस सेंटर क्या है 0, x सेंटर का x कोऑर्डिनेट 0, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस y कोऑर्डिनेट क्या अल्फा, तो अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस मेरा कितना दे रखा है, कि कितना है, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस इसको एक्सपेंड कर दें तो y स्क्वायर माइनस 2 अल्फा वाई प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर विल कैंसिल, तो क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा वाई इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें जो है आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है, अल्फा है, जिसको एलिमिनेट करना है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, ये मेरा आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, हो जाएगा इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा 2x प्लस 2y dy बाई dx माइनस 2 अल्फा
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब जो है, अब देखिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमको क्या करना है, अल्फा को एलिमिनेट करना है। अब देखिए इस अल्फा का वैल्यू, क्या हम लोग इस अल्फा का वैल्यू यहाँ से 2 अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं? तो अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं इससे अल्फा का वैल्यू निकाल करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, या तो फिर इक्वेशन नंबर 1 से अल्फा का वैल्यू निकाल करके इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। इससे भी हम2 अल्फा का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, और हो जाएगा यार डिवाइडेड बाय वाई इज इक्वल टू 2 अल्फा। 2 अल्फा का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 सही होगा। 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये को इधर लाएंगे माइनस ए स्क्वायर, और होगा वाई यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इस 2 अल्फा का वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाल कर किसमें पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 अल्फा का वैल्यू भी निकाल के रखें, कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये कहाँ से लाए हैं, इक्वेशन नंबर 1 से लाए हैं। अब इसको सिर्फ सिंपली क्या कर देना है, सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कर देते हैं, इसको यदि हम एलसीएम ले लें तो मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2xy, ये हो जाएगा प्लस 2y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और डिवाइडेड बाय कितना होगा, y इज इक्वल टू 0। y से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए ये मेरा हो जाएगा 2xy, देखिए डी वाई बाई डी एक्स में कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स फिर कॉमन, तो क्या बच जाएगा 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा हो गया 2xy प्लस डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से कितना होगा, हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस इक्वेशन में मेरा कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब अल्फा यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा यार, विच, ये मेरा हो जाएगा आंसर, हो जाएगा विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हम लोग को क्या करना था, फाइंड करना था। तो आज हम लोग जो है क्या देखें कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज नंबर 23.2 का हम लोग कंप्लीट किया होगा, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।